आज के इस फ्री फुल्ली इफेक्ट्स के एपिसोड में हम जानते हैं कि पर्वत किसे कहते हैं। पर्वत को इंग्लिश में माउंटेन भी कहा जाता है। पर्वत या पहाड़ पृथ्वी की भू सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ भू आकृति होता है और इनका उभार निश्चित होता है। यह प्राय आकस्मिक होते हैं और ये पहाड़ी से बड़ा होता है। पर्वत ज़्यादातर एक लगातार समूह में होते हैं। धरातल के 27% भाग में पर्वत है। पृथ्वी के समतल से 600 मीटर से अधिक ऊंचे उठे हुए भूभाग को पर्वत कहते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो भू आकृति जहाँ पर आप खड़े हों वहाँ के समतल से उठा हुआ हो, क्योंकि विश्व के कोई पठार ऐसे हैं जो कि समुद्र तल से काफ़ी ऊंचे हैं किंतु वे पर्वत नहीं हैं। उदाहरण, तिब्बत का पठार समुद्र तल से 4800 मीटर ऊंचा है किंतु वह पर्वत नहीं है। कैसे होता है पर्वतों का निर्माण? भिन्न भिन्न पर्वतों का निर्माण भिन्न भिन्न तरीके से होता है। मतलब पर्वत भी कई तरीके के होते हैं और इनके बनने की प्रक्रिया भी बहुत ही भिन्न होती है। पर्वतों के निर्माण की सबसे साधारण प्रक्रिया होती है दो टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में टकराना और एक प्लेट का नीचे की ओर धंसते जाना और एक प्लेट का दूसरे प्लेट की ऊपर चढ़कर ऊपर की ओर बढ़ते जाना। इसे पर्वतों के बनने का भ्रंश यानी कि फॉल्टिंग ब्लॉक कहते हैं। इसके अलावा पर्वतों के बनने का वलन क्रिया, जिसमें भूमि की सतह एक दूसरे के ऊपर वलित हो जाती है यानी कि फोल्ड हो जाती है। तीसरा, ज्वालामुखी क्रिया से भी पर्वतों का निर्माण होता है। इसके अलावा पृथ्वी के अंदर की मैग्मा क्रिस्टलाइज हो जाने भी पर्वतों का निर्माण करता है। पर्वतों के प्रकार। ज्वालामुखी पर्वत। पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे जब टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है तब यह ज्वालामुखी क्रियाओं को उत्तेजित करता है। इस प्रकार ज्वालामुखी के विस्फोट से जब लावे बाहर आते हैं तो वह जमकर एक पर्वत बना लेते हैं। उदाहरण, किलिमंजारो और वेसुवियस माउंटेन फ्यूजी। वलित पर्वत। जब धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं तब एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर एक लेयर की तरह बना लेता है और इसी तरह कई लेयर जब एक के ऊपर एक भू आकृति बना लेते हैं तो यह पर्वत का निर्माण करता है। उदाहरण है हिमालय। इसी का एक उदाहरण हिमालय है और इसी का एक उदाहरण बाल्कन भी है। ब्लॉक पर्वत। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे से धंस जाता है और आसपास के भू आकृतियां ऊंचे उठ जाते हैं तो वो ब्लॉक पर्वत का निर्माण करते हैं। बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वतों को शीर्ष समतल और किनारे तीव्र भ्रंश कगारों में सीमित होते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी और सॉल्ट रेंज यानी जो पाकिस्तान में स्थित है। अवशिष्ट पर्वत। ये पर्वत चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। उदाहरण है इसका विंध्याचल और सतपुड़ा, नीलगिरी पर्वत, पार्श्वनाथ पर्वत, राजमहल की पहाड़ियाँ। तो कैसा लगा हमारे ब्लॉग में पहाड़ों की कुछ जानकारी सुनने के बाद? कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें बताइए। धन्यवाद।